This video is educational and information purpose only. भाई बैंक की जॉब तो सबको अच्छी लगती है क्योंकि वो एक सिटिंग जॉब होती है जहाँ पर आप आसानी से एसी के नीचे बैठे हो, आराम से पूरे दिन एक सिस्टमेटिकली टाइमलाइन में आप वर्क कर रहे हो। अगर आपका भी सपना है कि आपको कोई बैंक जॉब मिल जाए, वो भी 12th करने के बाद, आफ्टर 12 जनरली आपने गवर्नमेंट जॉब जो बैंक देखी होगी उसमें आपको कहा जाता है कि भाई आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मिनिमम आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लाइक आप बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो तभी आपको जॉब मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। रिसेंटली एक जॉब 12 पास आउट के लिए भी निकली थी और उसके अलावा प्राइवेट बैंक में तो आप 12 पास आउट के बाद जॉब ले सकते हो। बट कैसे, आज मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा किस तरह की जॉब्स होती हैं प्राइवेट सेक्टर में और किस तरह की जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी कि बैंक में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं और आप उनमें कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या प्रोसीड्यूर होता है और ये जॉब्स कब निकलती हैं, किस पोस्ट पर होती हैं, किस बैंक में होती है, सब कुछ जानेंगे आज के अपनी इस वीडियो में। अगर आपको भी क्यूरियोसिटी है, जानना चाहते हो कि ये बैंक जॉब कौन सी होती है, मुझे भी चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत नॉलेज मिलने वाली है। लाइक शेयर तो दबा के कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, अच्छी लगे वीडियो तो कर देना वरना नहीं करना। चलिए, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की या गवर्नमेंट बैंक की बात करूंगा, उसके बाद हम आएंगे प्राइवेट बैंक की बात करने। ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है और सभी जो डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ सब ऑफिशियल डाटा से ही लिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे, देखो बैंक में जो जॉब्स होती है ना वो अलग अलग पोस्ट पर होती है क्योंकि बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपने देखे होंगे अगर आप बैंक गए हैं। और हमारे देश में बैंक भी कई तरीके के हैं, जैसे कमर्शलाइज बैंक है जिन्हें हम नेशनलाइज बैंक कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके अलावा जो स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, कुछ एग्रीकल्चर के लिए बनाए गए हैं, कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, समझ रहे हो। तो कुछ एग्जिम के नाम से यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होते हैं। अब ये जो बैंक है उनमें भी वैकेंसीज आती है बट हम लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं लग पाता क्योंकि उनकी ब्रांचेस कम होती हैं तो वहाँ पे वैकेंसीज कम आती हैं। बट ये जो कमर्शलाइज या नेशनलाइज बैंक है उनमें सबसे पहली पोस्ट होती है क्लर्क की, दूसरी पोस्ट होती है पीओ की, एक पोस्ट सीएसए की भी होती है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या एसोसिएट। इनमें सब में सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए होता है अप्लाई करने के लिए। ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप इन किसी भी जॉब में ग्रेजुएट हैं अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो बैंक्स और एसबीआई। मैंने अभी अलग अलग क्यों लिखा, जितने भी बैंक्स हैं ना, पहले 19 नेशनलाइज बैंक थे, अब तो मर्ज हो के कम रह गए हैं। कमेंट करके बताओ अभी अगर आपको पता है कितने बैंक अभी नेशनलाइज चल रहे हैं, बाकी मर्ज हो गए, उनके नाम क्या क्या है। ठीक है, चलिए, तो मैं शॉर्ट आउट दूंगा जो भी कमेंट करेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो बैंक्स होते हैं इनकी भर्ती IBPS कंडक्ट कराता है, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड। बाकी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करता है, चाहे वो PO हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क हो या फिर CSC हो। अब इनका एक और इन्होंने नाम दे दिया है। अभी एक वैकेंसी आई थी, आपने देखा होगा, जिसमें लोकल जो आपको हेड बनाया जा रहा है टीम का, जो मार्केटिंग टीम का, वो भी एक पोस्ट आती है, वो CSC से रिलेटेड होती है, इसलिए मैंने उसको नाम दिया है। अभी वैकेंसीज भी आई थी उसके बारे में। अब इन सब के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। अप्लाई प्रोसेस सबका सेम रहता है, एज लिमिट सेम होती है 18 से 28 साल, 18 से 30 साल, 20 से 30 साल। उसके अलावा यहाँ पर जो है दोस्तों, पहले होता है एक Tier 1 एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम्स, उसके बाद एक मेन एग्ज़ाम जो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके बाद इंटरव्यू। यही प्रोसेस सबका होता है। बट अब बैंक में जो पोस्ट मार्केटिंग वाली आ रही है उनमें इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, सिर्फ रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं और कुछ पोस्ट में तो सिंगल एग्जाम पर भी वैकेंसीज आती है। जो बैंक अलग होते हैं, जैसे मैं आगे बताऊंगा आपको। RBI में भी एग्जाम होता है, ग्रेड B का, ग्रेड C का। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपको पता ही होगा, इनकी भी ब्रांच होती है हर स्टेट में, जो वहाँ की राजधानी है वहाँ पे होती है, तो यहाँ पर भी आपकी जॉब लग सकती है। SO की एक पोस्ट होती है सभी नेशनलाइज बैंक की, जिसे स्पेशलाइजेशन ऑफिसर कहते हैं। इसके लिए या तो आपका MBA किया हुआ होना चाहिए, या आपने CA किया हो, या फिर आपने BTech किया हो, या फिर आपने MA किया हो, जो कि एक राजभाषा अधिकारी होता है। और इसके अलावा अगर LLB भी आपने किया है तो भी आप इन सब में अप्लाई कर सकते हो। ये स्पेशलाइजेशन ऑफिसर स्पेसिफिक वर्क के लिए होता है, मार्केटिंग के लिए, फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए, टेक्निकल के लिए, है ना, राजभाषा के लिए, और जो लॉ होते हैं, लीगल वर्क होते हैं उनके लिए। इसमें ग्रेजुएशन प्लस ये डिग्री चाहिए होती है, सैलरी अच्छी होती है कंपैरेटिवली PO और क्लर्क के, और ये बढ़िया मानी जाती है। उसके बाद आता है RBI असिस्टेंट। RBI में असिस्टेंट की पोस्ट होती है जिसे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। सैलरी कंपैरेटिवली
इसमें पीओ से भी अच्छी मानी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और आरबीआई की जॉब तो वाकई में बढ़िया होती है। तो जो इंटरेस्टेड है वो जा सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी नाबार्ड बैंक के ऊपर, जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए नेशनल बैंक जो बना है, इसमें वैकेंसीज आई है ग्रेड ए ग्रेड बी, और अब तो इसमें और वैकेंसीज भी आई है जिसके लिए ग्रेजुएट है, इंटरव्यू नहीं है, रिटर्न एग्जाम है। तो जो इंटरेस्टेड हो उसमें अप्लाई कर लेना। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, वेरीफाइड डिटेल है, चेक कर लेना। तो ये जॉब्स है गवर्नमेंट्स के लिए। अब गवर्नमेंट में तो भाई हो सकता है काफ़ी लोगों को पता भी हो, प्रॉब्लम आती है प्राइवेट सेक्टर में। सर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरे मोहल्ले का, मेरी कॉलोनी का वो लड़का बैंक में जाता है, आईसीआईसी बैंक में जॉब करता है, कैसे लगी जॉब मुझे जानना है, मुझे भी करनी है जॉब, पता नहीं सबकी लग पा रही है, मेरी कब लगेगी, इस तरह के मन में ख्याल आते होंगे। लेकिन ये जॉब आपको भी मिल सकती है। अब उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, या उन्होंने मेरी कोई पुरानी वीडियो देखी होगी, या मेरे जैसे किसी यूट्यूबर की जहाँ से उसे नॉलेज मिली होगी। क्योंकि बैंक की जॉब ऐसे सड़क पर नहीं मिलती, और ना ही बैंक की जॉब कहीं पर न्यूज़पेपर में निकलती है। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि न्यूज़पेपर में वैकेंसीज आएगी इसलिए डेली चेक करते हैं। नहीं भाई, कोई भी बैंक नहीं निकालता है न्यूज़पेपर में वैकेंसीज। कैसे पता लगेगी, चलिए पहले पोस्ट जान लेते हैं। प्राइवेट बैंक में एक पोस्ट होती है सेल्स एजेंट्स की, इसके लिए चाहिए सिर्फ 12 पास आउट। अब आपने देखा जितनी भी गवर्नमेंट बैंक है उनमें ग्रेजुएट चाहिए, बट प्राइवेट सेक्टर में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप सिंपली 12 पास आउट भी अप्लाई कर सकते हो। ये जो जॉब होती है सेल्स एजेंट्स की, ये लोकल लेवल पर रखी जाती है। ऑनलाइन वैकेंसीज ये वेबसाइट्स पे नहीं मिलेगी आपको, बट आप किसी लोकल बैंक में अगर किसी बैंक एम्प्लॉय को जानते हो या मैनेजर से जाके डायरेक्ट बात कर सकते हो सकता है कि वो सेल्स टीम में आपको रख लें। बट स्टार्टिंग में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सैलरी नहीं देंगे, आपको सेल्स का काम दे देंगे और कमीशन बेस पर उसके बाद आपको सैलरी मिल सकती है, इंसेंटिव रहेगा। जैसे बैंक के जो लोन है सर्विसेज उन्हें सेल करना, बैंक के लॉकर हो गया, बैंक के अकाउंट्स खुलवाना, किसी का क्रेडिट कार्ड इशू करवाना, इन सब काम के लिए आपको रखा जाएगा और आपकी वर्क कैपेबिलिटी पर, आपके परफॉर्मेंस पर आपको सैलरी दी जाएगी, आगे ग्रो किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में सैलरी नहीं मिलती, 12th लेवल पर जॉब मिल जाती है। दूसरा होता है पीओएसपी, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। इसके लिए आप ऑनलाइन भी जा सकते हो। हर बैंक ने अपनी वेबसाइट्स में डाला हुआ है कि आप उनके पीओएसपी बन सकते हो। इसमें पीओएसपी में क्या है, वही सब चीज़ें मैंने बताया, क्रेडिट कार्ड, बैंक के जो सर्विसेज होते हैं, अकाउंट खोलना या किसी को लोन दिलवाना, ये सब काम आप करवा सकते हो। इंश्योरेंस की सर्विसेज भी दे सकते हो, बट उसके लिए IRDAI जो इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके तहत एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। बस 12 पास आउट उसमें भी अप्लाई कर सकता है। एग्ज़ाम देने के बाद आप अप्लाई करोगे तो आपका काम बन जाएगा। जो कलर की पोस्ट होती है, पीओ की पोस्ट होती है, ये जनरली आपने अगर 12th किया है और 12th के साथ साथ आपने ग्रेजुएशन किया है, या फिर आपने 12th के बाद कोई डिप्लोमा किया है बैंकिंग का। एक डिप्लोमा आता है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंस। अगर आपने किया हुआ है ना तो आपको इंटरव्यू दे सकते हो। ये वैकेंसीज कहाँ मिलती है, हर बैंक की करियर वेबसाइट होती है, जैसे ICICI बैंक करियर, HDFC बैंक करियर, एक्सिस बैंक करियर, बंधन बैंक करियर। आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके चेक करोगे तो जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती है ऑफिशियल डिटेल आप चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से अप्लाई कर सकते हो सकता है कि आपका काम बन जाए। लोन ऑफिसर्स के लिए कुछ एक्सपीरियंस आपको फील्ड में है, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर जॉब मिल जाती है, या MBA आपने किया हुआ या ग्रेजुएशन आपने किया हुआ। उसके अलावा और पोस्ट भी होती है, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, मार्केटिंग इंचार्ज होता है, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होता है, लोन डिपार्टमेंट होता है या इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। बाकी अब तो बैंकिंग में और सर्विसेज भी आ चुकी हैं। तो आपको बैंक्स में जॉब मिल सकती है 3 तरीके से। नंबर 1, आप किसी लोकल बैंक में डायरेक्ट किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव से जाके मिल लो, बताओ कि भाई आई एम रेडी टू वर्क, मैं कर सकता हूँ, आप मुझे जॉब पर रख लें। दूसरा, बैंक की ऑफिशियल करियर वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तीसरा, यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस आती है लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, बट वहाँ पे जो बताया जाता है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाकर आप चेक कर लेना। एक और तरीका है कि अगर आप बैंक में जॉब पाना चाहते हो, और वो है बैंकिंग डिप्लोमा। आपने 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, कुछ भी, किसी भी आप ट्रेड से, स्ट्रीम से हो, बैंकिंग डिप्लोमा आता है 1 साल का, मिनिमम 1 साल, PGDM करोगे 2 साल। अगर वो आप कर लेते हैं तो उससे आपको बैंकिंग फील्ड का एक्सपीरियंस मिल जाता है, जिसके बाद आप अगर बैंक में जाओगे जॉब लेने के लिए तो वहाँ पे आपके पास ज़्यादा चांसेस रहेंगे जॉब मिलने के। ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक में जॉब कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको बता रहा है कोई और तरीका, जैसे बीच में कुछ मीडर आ जाते हैं जो आपको जॉब दिलाने का वादा करते हैं, उन सबसे सावधान रहे, सतर्क रहे और वीडियो दोस्तों में शेयर कर देना।